नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आज हम समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 2 को आसान और सरल हिंदी में। पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में उनके पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं। अब संजय उस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल और अच्छी तरह सजी हुई सेना को देखा तो वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अब सोचने वाली बात यह है कि दुर्योधन एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास भी बहुत बड़ी सेना थी। फिर भी वह अपने गुरु के पास क्यों गया? क्योंकि बाहर से आत्मविश्वास दिखाने वाला दुर्योधन अंदर से थोड़ा घबरा गया था। उसने देखा कि पांडवों की सेना बहुत अच्छी रणनीति के साथ खड़ी है। उसे लगा कि युद्ध उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा कि देखिए, पांडवों की सेना कितनी अच्छी तरह से सजाई गई है। और सबसे खास बात यह है कि इस सेना की व्यवस्था धृष्टद्युम्न ने की है। धृष्टद्युम्न वही थे जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने उन्हें युद्ध की सारी शिक्षा दी। यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। गुरु कभी ज्ञान देने में भेदभाव नहीं करता। दुर्योधन का उद्देश्य सिर्फ सेना दिखाना नहीं था। वह अपने गुरु को यह याद दिलाना चाहता था कि सामने वही शिष्य खड़ा है जो भविष्य में उनका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। शायद वह द्रोणाचार्य के मन में क्रोध और जोश पैदा करना चाहता था ताकि वे पूरी ताकत से युद्ध करें। यह श्लोक हमें एक गहरी बात सिखाता है। जब इंसान के मन में डर होता है तो वह अक्सर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर उसकी बातों और व्यवहार में दिखाई देने लगता है। आज की सीख: सच्ची ताकत केवल बड़ी सेना या बाहरी शक्ति में नहीं होती, बल्कि शांत मन, सही सोच और आत्मविश्वास में होती है। अगर आपको भगवत गीता की ऐसी ही आसान व्याख्या पसंद आ रही है तो आत्मवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।